हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1773 में। तो इस एक्ट के द्वारा जो है, जो गवर्नर था उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट द्वारा, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में 1774 को जो है कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय को जो है खोला गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। और इस एक्ट के द्वारा ही जो है 1774 में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्ति कब किया गया था? तो महारानी भारत की समाग्री नियुक्ति किया गया था 1858 में, ठीक है। तो ये शाही जो एक्ट है उससे संबंधित है, 1858। तो इससे जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। माल विट्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, जो माल विट्टो मिंटो सुधार बिल है वो 1909 में, आपको याद होगा। तो ये उस समय जो है पारित किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को जो है माउंटबेटन योजना से सौंपी जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमने 4 क्वेश्चन रिपीट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब पांचवा क्वेश्चन है। आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है इंग्लैंड में किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा जो है 1922 में जो है उनके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हम। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? ठीक है, तो कितने सदस्यों की संख्या थी? 389 की, ठीक है। आपको याद रखने हैं 389 की जो है संख्या थी उस समय कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में जो है भारत संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब संपन्न हुए थे? 1946 में। तो 1946 में जो है अंतरिम सरकार की बात कह रहा है, ठीक है। अंतरिम सरकार की जो संविधान चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब लागू हुआ था, कब हुआ था? तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है ये लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1950 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपकी दिल्ली में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा था उसके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हम। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है
जो अस्थाई बनाए गए थे, किससे बनाया गया था अस्थाई, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई जो है सदस्य बनाया गया था, इसके अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, अभी बताया आपको मैंने, वही थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो अस्थाई थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद जो है अध्यक्ष जो स्थायी बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। तो VR अम्बेडकर कौन थे, वो थे ड्राफ्ट के जो है चेयरमैन थे, ये आपको याद रखना था, ठीक है। जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर, आपको याद रखना है, अभी आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये रखा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यहाँ पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ये आपको याद रखना है। संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JP कृपलानी, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JP कृपलानी जो है संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान की जो सभा होती है उसके द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया था, कब, 22 जुलाई 1947 को किया गया था, ठीक है। जो भारत का झंडा है 3:2 के अनुपात में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 3 है और लंबाई कितनी है, 2 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चौड़ाई इससे और लंबाई ऐसे, ठीक है, सॉरी चौड़ाई ऐसे लंबाई ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3:2 की जो है उस रेशियो में होता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सर संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था इसमें। तो आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान सभा बनाने में लगा था टाइम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको याद रखना है कि भारत, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कैसा देश है, तो ये भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है हर जाति का, हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर भीमराव अंबेडकर की बात पूछेगा कि उन्होंने किससे जो है भारत के जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है, याद रखना आपको, अनुच्छेद 32 को जो है जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है, तो आपको पता है VR अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है, ये आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये आपको याद रखना है। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो वही क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। तो कब हुआ था पूर्ण रूप से, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो थोड़ी देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। देखिए लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है क्या, संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो आएगा 26 जनवरी 1950। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो संविधान में इससे पहले कोई क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और अंगीकार भी उसी समय किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना, आपको याद होगा, तो अभी बताया आपको। देखिए क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपने, जो है आपको याद रखना कि 1950 में पूर्ण जो गणराज्य के रूप में मनाया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था प्रथम संशोधन, ये आपको याद रखना है। तो ये संशोधन हुआ था 9वीं सूची में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना 9वीं सूची में, अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय जो संविधान है वो जो है कैसा है? अंशतः कठोर भी है और अंशतः ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ठीक है, तो भारत क्या है कि राज्यों का एक यूनियन है, आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यों से मिलकर बना है ना भारत, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। देखिए संरचना में, ठीक है, संरचना मीन्स जब उसको बनाया गया है उसकी जो विवेचना की गई है, संरचना मतलब उसको बनाने में। ठीक है, तो संघात्मक है, मतलब कि जो स्टेट है उनको मिलाकर बनाया गया है, संघात्मक, संघों द्वारा मिलाकर बनाया गया है, राज्यों की जो संग्रह है उसके द्वारा जो है मिलाकर बनाया गया है, तभी उसको बोलते हैं संघात्मक। ठीक है, भावनाओं में एकात्मक, मतलब जो भावनाएं हैं उनकी सबकी एक ही भावना है कि जो देश के बारे में, ठीक है, राष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान की जो है रख रखाव में सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय। वैसे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूछेगा तो आपको संविधान करना होगा। ठीक है, तो संविधान जो है ये इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आपको जो है इसके बारे में जो है काफ़ी जानकारी होती है, इससे जो है काफ़ी जानकारी लेनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये ही हमारे देश का जो है आगे की जो सीढ़ी होती है यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको कि जो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष कर दी है। तो 18 वर्ष क्या कर दी है? वयस्क मताधिकार की सीमा कर दी है। विवाह की बात करें तो विवाह की कितनी कर दी है? एज 21 कर दी है। ठीक है, लड़कों जो लड़कियां थी उसकी एज 21 कर दी है, लड़कों की 23 कर दी है, ये आपको याद रखना है हाल ही में वर्तमान में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो इसमें दिखाया गया है कि तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, इसमें जो है मिस्टेक से हुआ शायद, आई थिंक ये तो 3 दे रखा है इसमें ये, तो वैसे अनुसूचियां तो बहुत हैं। सूचियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूचियां कौन सी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये तीनों जो है किसमें है? भारतीय संविधान की कितनी सूचियां कह रहा है, सॉरी मेरे से पढ़ने में पहले जो है कन्फ्यूजन हो गया था उसकी वजह से। तो अनुसूचियां तो 12 है। ठीक है, लेकिन सूचियों की बात कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? 3 जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है तो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारतीय संविधान जो भारत की संघीय व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किससे रखती है? वो आपके कनाडा के से। ठीक है, तो याद रखना है कि जो कनाडा का संविधान है उससे जो है मिलता जुलता है हमारा भारत का संविधान। ठीक है, वैसे तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिखित संविधान और किसका है? अमेरिका का है। ब्रिटेन का जो है लिखित संविधान नहीं है, उनका अलिखित है। ठीक है, उनके जो है वंश अनुसार चलते हैं, जैसे कि चाइना में और साउथ क्या कहते हैं उसको, साउथ कोरिया एंड ऑल, जितने भी कंट्री हैं अदरवाइज वंशानुगत ज़्यादातर उनके चलते हैं। लेकिन जो भारत है और उसमें जो है अमेरिका हो गया
इसमें जो है क्या है, लिखित रूप में है, और जो इसके जो है वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? कर्तव्य की बात करेगा तो रूस आपको याद रख लेना है। ठीक है, कर्तव्य की बात, जहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात पूछेगा तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो यूएसए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, यानी कि अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है, ये कई बार पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के संविधान से जो है हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें हमारे संविधान को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक अफेयर के जो पब्लिक जो है उसके बारे में होता है, स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा, इसमें आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, अमेरिका से। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से जो है न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो जो है यूएसए से ली गई है। ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी की वूमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी की वीमर जो संविधान है उससे जो है आपात संबंधी जो है उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 में जो है सम्मिलित करना है। इसमें देखते हैं सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं और उसमें जो है अधिकार। देखिए, मूल अधिकार की बात पूछ रहा है पहले, दूसरा पूछ रहा है शासन की संसदीय प्रणाली, तीसरा आपात उपबंध, राज्य की नीति निर्देशक। तो क्या आ जाएगा? राज्य की जो नीति निर्देशक है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी के उमर से लिए वीमर से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से। और शासन की जो संसदीय प्रणाली है यूके से ली गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया है? 2143 2143 देखते हैं 2143 का, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? देखिए, भाग की बात पूछ रहा है तो 22 भाग है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में 73 संविधान संशोधन द्वारा जो है कितने विषय है? विषय है 29, आपको याद रखना है। ठीक है, 29 विषय है किसमें? भाग 9 में। और भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले जो है पंचायती राज जो लागू किया गया था किस राज्य में किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, नागौर जिले में, आपको याद रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा बिग बॉस, देखा होगा बिग बॉस में एक उसमें एक जो डांसर थी वो आई थी, उसका नाम क्या था? कुछ नाम था उसका, तो वो कहाँ की थी? नागौर की थी। ठीक है, कुछ नाम था उसका नागौर, तो वो जो है आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको याद आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भाग 4 में जो है क्या है, आपके नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अगर भाग 4 का ए आता है तो उसमें क्या आ जाएगा? आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार की जो है उल्लेख मिला है? देखिए, मूल अधिकार भाग 3 से है। ठीक है, मूल अधिकार किससे संबंधित है? भाग 3 से, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। भारत के जो संविधान है उसमें किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिला है? देखिए, कर्तव्य की बात पूछा तो मैंने, भाग 4 की कॉ में है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है आपको? तो संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग दूसरे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ अनुसूचियों के बारे में है। तो वर्तमान में भारत की संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भाग कितने हैं? भाग हैं 22 भाग है भारतीय संविधान में, और जो है अनुसूचियां कितनी हैं आपके? 12। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए जो पहला जो संविधान बना था उसमें 1950 में, उसमें पहले में तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किस अनुच्छेद में भारतीय किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये कह रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है किस अनुसूची में? तो कौन सी अनुसूची में मिलता है आपके? तो ये मिलेगा आपके प्रथम में, ठीक है। तो प्रथम जो अनुसूची है उसमें जो है भारत के राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ये चीजें बताई गई है उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो है प्रथम संशोधन किस अनुसूची के संविधान में हुआ था? 9वीं अनुसूची में हुआ था, आपको बता दिया था मैंने, 1951 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73 की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो कितने विषय है इसमें? 29 विषय है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 1950 था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। कुछ जो है पहले जोड़े गए थे, कुछ 2003 में 2001 या 3 के समथिंग जोड़ी गई थी, कुछ उससे पहले भी जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संधि भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दल बदल जो आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1985 में जो है इसका जो संशोधन 1985 में जो 82वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है 10वीं अनुसूची, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में की बात पूछेगा तो वर्तमान में तो 412 के अनुच्छेद हैं, और जो 12 अनुसूचियां हैं और 22 क्या है? भाग है, ठीक है। तो पहले की बात पूछ रहा है तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया? तो 5 से लेकर 11 तक आपका आ जाता है क्या? नागरिकता संबंधी प्रावधान आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 36 से 51 है, ये किसके संबंधित है? ये आपके नीति निर्देशक तत्व से, ठीक है। और ये 12 से 35 तक स्वतंत्र समानता का अधिकार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? छुआछूत अस्पृश्यता के लिए है। तो अनुच्छेद जो है 17, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया 36 से 51 मैंने बताया था आपको। उससे पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो 42 से संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 51 के ए में जोड़ा गया था। तो गाइस हो चुका है टाइम, काफ़ी हो चुका है, 24 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबाना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं रोज़, एक एक वीडियो के सहारे। कुछ वन लाइनर की टाइप में करते हैं, क्योंकि इस समय जो है जो ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और नए नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहने के लिए धन्यवाद।